नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बकरी फार्म के बकरा बकरी और उनके बच्चों की ग्रोथ के बारे में। बकरी पालकों की सबसे बड़ी समस्या है, डेली बेसिस पे बकरी पालकों के सवाल आते रहते हैं कि सर बकरी की ग्रोथ नहीं हो रही है, बकरी का वजन नहीं बढ़ रहा है, बकरी के पास दूध की समस्या है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है बकरी पालकों की। सब कुछ खिलाने पिलाने के बाद भी बकरा बकरी की या बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो हम पहले कारणों की बात कर लें। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं। मैं आपको बता दूं कि बकरा बकरी में अगर मिनरल्स की पूर्ति ना हो, विटामिन की पूर्ति ना हो, भरपूर मात्रा में प्रोटीन ना मिले, या आपका बकरा बकरी कम खाता है या ज़्यादा खा लेता पचा नहीं पाता है, या उसकी इम्यूनिटी लो है, तो ये कुछ कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से बकरा बकरी कमज़ोर रहता है, वजन नहीं बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। ऐसे में बकरी पालन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन सभी की पूर्ति के लिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे 6 सप्लीमेंट्स लेकर आया हूं जो अगर आप अपने बकरी पालन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने बकरा बकरी से जो ग्रोथ, जो वजन चाह रहे हैं, जिस समय आप जो वेट गेन करवाना चाह रहे हैं, जो हाइट चाह रहे हैं, वो सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरी पालन में बकरा बकरी की ग्रोथ और समय से जो वजन हमें चाहिए अगर वो मिल जाता है तो हम बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। वहीं अगर बकरा बकरी आपका कुपोषित है, कमज़ोर है, खाना पीना कम कर रहा है, ग्रोथ कम है उसका प्रोडक्शन लेवल डाउन है, बच्चे कम लेकर आ रही है बकरियाँ, बच्चे कमज़ोर आ रहे हैं, बकरियों के पास दूध नहीं है, तो ऐसे में आपका बकरी फार्म ज़्यादा समय नहीं चलेगा और समय से पहले बंद हो जाएगा और आप बकरी पालन से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो जो 6 सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आप एक पेपर में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप अपने बकरी पालन में उसे इस्तेमाल करें तो आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो और आप बकरी पालन से अच्छा पैसा कमा सकें। तो जिन 6 सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ रेगुलर सप्लीमेंट्स है, जो कि आपको पूरे समय अपने बकरी फार्म में आपको रखना है। तो उन सप्लीमेंट्स में सबसे पहला सप्लीमेंट हम लेंगे डिवर्मिंग। जी हाँ, डिवर्मिंग के लिए हम बात कर रहे हैं बकरा बकरी के पेट के कीड़े मारने की दवा के बारे में। डिवर्मिंग में आप किसी भी अच्छी दवा से बकरा बकरी की डिवर्मिंग समय से करें, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि बकरी के छोटे बच्चों की डिवर्मिंग अलग दवा से होती है। अलग दवा का मतलब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है एल्वोमार। आपको ये इस दवा से बकरी के छोटे बच्चों की डिवर्मिंग करनी है, जो कि आपको हर 2 महीने पर करनी है। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो पर 3 किलो पर आपको 1 ml देनी है, जो कि सुबह सुबह खाली पेट देनी है। इसके बाद अगर आपको गाभिन बकरी की डिवर्मिंग करनी है, जो कि आप चौथे महीने तक कर सकते हैं, मतलब जब चौथा महीना प्रेगनेंसी का चल रहा हो तब तक आप कर सकते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं इसका नाम है पेनाकॉर। ये एक तरह की टेबलेट है जो कि पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ है, जो कि आपको खाली पेट अपनी बकरी के वजन के अकॉर्डिंग, आपकी बकरी 25 से 30 किलो की है तो आप एक टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, वहीं अगर 50 किलो से ऊपर की है तो आप 2 टेबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें खाली बकरी और बकरों की। अगर इनके डिवर्मिंग की बात करें तो इसमें आप निल्जान यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा आप हाईटेक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाती डिवर्मिंग की दवाएँ। जो दवाएं बाकी मैंने बताई वो भी सारी, जिनका डोज की हम बात करें तो वो भी 3 किलो पर 1 ml आपको देना है। अगर 30 किलो का बकरा बकरी है तो आपको 10 ml इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाती डिवर्मिंग। डिवर्मिंग बकरा बकरी करनी बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे आपका बकरा बकरी जंगल चरने जाता हो या फिर आप फार्म के अंदर रखकर बकरा बकरी को पाल रहे हो। क्योंकि बकरा बकरी जब कुछ भी खाता है, हरी पत्ती, हरा चारा खाता है, दाना मिश्रण खाता है, ड्राई पाउडर खाता है, वैसे में उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, बॉन्स हो जाते हैं, जिनको मारने के लिए आपको उसकी डिवर्मिंग हर 2 महीने में करनी होती है, जिससे कि आपके बकरा बकरी पेट में जो कीड़े होंगे मर जाएंगे। तो बकरा बकरी जो भी खाएगा वो अच्छे से पचा पाएगा, उसके पेट में कभी गैस नहीं होगी, कभी उसे लूज मोशन नहीं होगा और बालों की चमक भी बनी रहेगी, जिससे आपका बकरा बकरी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। इसके बाद हम सेकंड सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं, तो उसमें हम लेंगे लीवर टॉनिक। जब भी आप डिवर्मिंग करें, हर 2 महीने में डिवर्मिंग कर रहे हैं, तो आपको डिवर्मिंग करने के 2 दिन बाद से 10 दिनों तक लीवर टॉनिक देनी है। लीवर टॉनिक में आप कोई भी लीवर टॉनिक ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम ब्रूटोन इस्तेमाल करते हैं, ब्रूटोन का रिजल्ट बहुत शानदार है, तो आप ब्रूटोन यूज़ कर लें। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो 5 ml से लेकर 10 ml तक इसका डोज होता है। बाकी बॉटल पे डोज मेंशन है, कितने वेट पे कितना देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लीवर टॉनिक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बकरों को तैयार करना चाह रहे हैं, हैवी वेट बनाना चाह रहे हैं, तो हर महीने 10 दिन आपको लीवर टॉनिक देनी है। लीवर टॉनिक देने का कोई समय नहीं है, आप किसी भी समय दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड सप्लीमेंट की, जिसमें हमें लेना है डाइजेस्टिव टॉनिक। जी हाँ, जब आप बकरा बकरी को
अच्छा दाना मिश्रण, हरा चारा, ड्राई पाउडर सब कुछ खिलाएंगे तो उसे पचाने के लिए भी हमें कुछ देना होगा। क्या होता है कि बकरी पालक बकरियों को बहुत ज़्यादा दाना मिश्रण खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं। वैसे में जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसे पचा नहीं पाता है, तो उसे समय से भूख नहीं लगती है, और जब समय से भूख नहीं लगेगी तो वो कम खाएगा, जिसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ऐसे में हमें डाइजेस्टिव टॉनिक इस्तेमाल करनी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह हिमालय 32। ये बकरियों में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है, जिससे आपका बकरी जो भी खाएगा वो समय से पचाएगा, और समय से पचाएगा तो उसे फिर से भूख लगेगी, वो फिर से खाएगा, जिससे कि उसका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, तो उसे भूख लगेगी। तो वैसे में बकरी का वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो आप डेली बेसिस पे अपने एडल्ट बकरियों को 1 चम्मच तक दे सकते हैं, जो कि आप दाना मिश्रण में मिलाकर दें, या आप चाहें तो ड्राई पाउडर में मिलाकर दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 4th सप्लीमेंट की, जो चौथे नंबर का सप्लीमेंट है। उसमें हमें लेना है नमक। नमक बकरी पालन में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदे का सौदा है। अगर आप नमक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको नमक इस्तेमाल करना चालू कर देना चाहिए। नमक में कई तरह के नमक आते हैं। सफ़ेद नमक जो हम खाते हैं, इसके बाद काला नमक आता है, सेंधा नमक आता है। आप कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो नमक के जो ब्रिक्स आते हैं वो भी बकरी फार्म में आप हैंग कर सकते हैं, या ट्रे में रख सकते हैं। तो नमक आपको इस्तेमाल जरूर करना है। नमक से क्या होगा कि बकरी का डाइजेशन एकदम शानदार रहेगा। उससे प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। जब प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी ज़्यादा पिएगा, तो खाने को पचाने में समस्या नहीं होगी, बकरी को कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो नमक का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। नमक आप किसी डोज के अकॉर्डिंग ना दें, मतलब नमक आप डेली बेसिस पे 5 ग्राम 10 ग्राम ऐसा कुछ ना दें। नमक आप रख दें, वो अपने अकॉर्डिंग जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उतना वो ले लेगा, तो नमक हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 5th सप्लीमेंट की, 5 नंबर के सप्लीमेंट की। इसमें हमें इस्तेमाल करना है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आप कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर की कमी की वजह से बकरी में हेयर फॉल होना, बालों की चमक चले जाना, इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन होना, और मिनरल्स की कमी की वजह से बकरियों में पैरालाइज होना, दूध की कमी होना, बकरियों में बहुत सारी समस्या हो जाती है मिनरल्स की कमी की वजह से। तो मिनरल्स की पूर्ति के लिए मिनरल मिक्सचर जरूर लें। मिनरल मिक्सचर की अगर डोज की हम बात करें तो डेली बेसिस पे आप बकरी को 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर की पूर्ति जब बकरी में रहेगी तो बकरा भी आपका बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। हमेशा बकरी को क्रॉस करने में कभी दिक्कत नहीं होगी, बकरी को हीट में आने में इशू नहीं होगा, बकरी के पास दूध की कमी नहीं होगी। तो मिनरल मिक्सचर डेली बेसिस पे जरूर दें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 नंबर के सप्लीमेंट की। इसके अंदर हमें लेना है कैल्शियम विथ मल्टीविटामिन। बकरियों में कैल्शियम की कमी की वजह से उनके जॉइंट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। बकरियों के पैर कमजोर रहते हैं, इसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है। बकरियों में कैल्शियम की कमी की वजह से वो मिट्टी खाते हैं, अखाद्य चीज़ें खाते हैं, कपड़ा पन्नी दीवार को चाटते हैं। तो कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। और मल्टीविटामिन, जैसा कि हम जानते हैं, मल्टीविटामिन का बहुत मेन रोल होता है ग्रोथ में। मल्टीविटामिन हम अलग दें, इससे अच्छा है कि हम कैल्शियम मिला कर दे दें। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है ओस्टोवेट और साथ में है बाइंडाल। ओस्टोवेट को बाइंडाल के साथ मिलाकर दें, जिससे कि कैल्शियम की पूर्ति भी होगी और मल्टीविटामिन की पूर्ति भी होगी। आपको इसके डोज के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको लेना है 1 लीटर ओस्टोवेट कैल्शियम, और साथ में लेना है आपको 60 ml बाइंडाल। ओस्टोवेट कैल्शियम 1 लीटर के अंदर आपको 60 ml जो बाइंडाल हमने लिया है वो मिला लेना है, और डेली बेसिस पे 10 ml से लेकर 20 ml तक आप अपने बकरी को दे सकते हैं। इसका भी देने का कोई समय नहीं है, आप किसी भी समय दे सकते हैं। ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ है, आप फीमेल गोट को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 6 तरह के सप्लीमेंट्स मैंने बताए, अगर आप बकरी पालन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, बकरी पालकों की समस्या है बकरी की ग्रोथ ना होना, वजन नहीं बढ़ना। डेली बेसिस पे बकरी पालकों की इंक्वायरीज आती है कि सर बकरे को मोटा कैसे करें, बकरी का वजन कैसे बढ़ाएं, बकरी के पास दूध नहीं है, बकरी का बच्चा कुपोषित है, उसे कैसे तैयार करें। तो ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं जो आप फेस कर रहे हैं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ये 6 सप्लीमेंट हमेशा के लिए परमानेंट अपने फार्म पर रख लें, अपने बाड़े में रख लें, फिर चाहे आपके पास 1 बकरी हो या 100 बकरी हो। तो इन 6 सप्लीमेंट को अपने बकरी पालन में इस्तेमाल करें, तो रिजल्ट आप खुद देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।